बाबा जी ने उम्मत को इस दौर के अंदर इस फितने से बचाया। आप कोई कहते तो मेरे पीछे चलो, मुझे मानो, मुझे जानो। आप फरमाते थे हमारी क्या औकात है, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह, मैं कुत्ता पाक रसूल, नारे मालिकों के होते हैं। आपने कभी अपना नारा नहीं लगाया। आज ये उसी इखलास की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामी मराकिज़, मदारिस में, मसाजिद में, घरों में, गलियों में, मोहल्लों में बच्चे बूढ़े जवान की ज़बान पर लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं हैं। आप फरमाते थे अले कराची तुम पर तहरीक का बड़ा एहसान है, हमने तुम्हारे बच्चों को बदतखोर नहीं बनाया, हमने इनको नशे में नहीं लगाया, इनको कत्ल व गारत में नहीं लगाया, इनको चोरी और डाके में नहीं लगाया, हमने तुम्हारे बच्चों के सीनों में इश्क़ रसूल की वो शम्मा रोशन की है कि रात को सोते तो कहते लब्बैक या रसूलल्लाह, ख्वाब देखते तो कहते लब्बैक या रसूलल्लाह, सुबह उठते तो कहते लब्बैक या रसूलल्लाह। बात ये है, आप जानते पाकिस्तान के अंदर लोगों ने सुबाइयत, इलाकाइयत, निसानियत, बरादरी के नाम पे कितने फितने खड़े किए और एक दूसरे के गले काटे। मुजद्दिद की शान ये होती है कि वो अपने ज़माने के फितनों को ख़त्म करता है। आपने इस निसानियत, कौमियत, सुबाइयत में बहुत तोड़ दिया और कराची से लेकर बलूचिस्तान के पहाड़ों और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर जनाब वाला कश्मीर की वादियों तक हुजूर के सारे गुलामों को जो या रसूलल्लाह कहने वाले थे, इन्हीं लब्बैक की नूरानी सदाओं के नीचे एक परचम मुस्तफा के साए ने जमा कर दिया है। आज पूरी उम्मत नहीं हो गई। लोग कहते थे सुन्नी बोलते हैं, आज जिहाद का नारा भी है। और मुजद्दिद की शान ये होती है कि उसकी ज़बान से जो निकलता है वो हर एक ज़बान में जारी हो जाता है। बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आपने जो नारे दिए वो भी जारी हो सारी। अल जिहाद, अल जिहाद, आपने सुना था सुन्नत क्या नारा नहीं लगता था जी। आपने फरमाया अभी तो हमने मोदी से भी बदला लेना है, हमने बर्मा की बच्चियों का भी बदला लेना है, हमने कश्मीर भी लेना है, हमने फलस्तीन भी लेना है, हमने इराक और अफगानिस्तान का बदला भी लेना है। जिहाद के नारे भी लगेंगे, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। हमें भी पढ़ते पढ़ाते 27-28 बरस हो गए। मैं ये सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं किसी की नफी नहीं करता, ना हमारा काम है कुश्तियाँ कराना, मुकाबले कराना। लेकिन जो हदीस जिसके रावी सारे आइमा अहले बैत थे, आखिर में मौला अली, शायद नहीं हमने पढ़ी हो सुनी है, लेकिन मुझे तो याद नहीं है कि मैंने सुनी हो, ना मुझे ये याद है कि मैंने की पहले पढ़ी थी। ये उस मुजद्दिद ज़मान की शान है कि उसने अपने मिसाल से चंद माह पहले फ्रांस के महीनों शैतानों को जब ललकारा, आपने फरमाया तू कहता है कि मेरा कानून इसकी इजाजत देता है, हम नहीं रोक सकते। फरमाया हमारे नबी ने भी हमें क़यामत तक के लिए रोशन कानून दे दिया है कि मैं सब नबी हूं जो क़यामत तक आका मौला की शान के खिलाफ बात करे, फरमाया फायतुलू हो उसको काट के रख दो। हमारे नबी ने हमें ये चमकता हुआ कानून दिया। आज आप देखें, हम हदीस पढ़ते हैं, 2 हदीस में जाके 7 दर्स नामी पढ़ के फिर भी हदीस मतन के साथ, अरबी मतन और तर्जमे के साथ याद नहीं होती। ये उस मुजद्दिद वक्त की करामत और उसका तसर्रुफ रहमानी है। क्या खेलने वाला हो, वो 5 साल का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक की ज़बान पर ये हदीस माना मफ़हूम की रूह के साथ जारी हो गई कि मैं सब पर नबी हूं, मैं सब पर नबी हूं। तो कहते थे हम 295C जो नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का कानून है, हम इसको खत्म करेंगे। अब तो बच्चे बच्चे की ज़बान में जारी हो गया, बच्चे बच्चे की ज़बान में जारी हो गया। इंशाअल्लाह बाबा जी के इस मिशन के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे, चाहे मुकदमे हो, जेलें हो, गोलियां हो, शहरें हो। हमें दुनिया की कोई ताकत अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। हमारा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हुजूर के गुलामों को खरीद सके। बाबा जी फरमाते थे वो और होंगे जो तुम्हारी गोलियों से, शहर से, मुकदमों से, डाले से डर के बैठ जाएंगे।
या बिक जाएंगे। फरमाया ये हुजूर के वो गुलाम हैं, तुम जिस मैदान में एक तरफ करोगे हजारों झड़के लगाते हुए हुजूर के नगमे, हुजूर के नारे बुलंद करते हुए सीने लेकर हाजिर होंगे। इसलिए हुजूर के गुलामों दुनिया यही रह जानी है, सारी चीजें ये रह जानी है। बस हुजूर से वफा कायद करो, हमने हुजूर से वफा करनी है।